हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। उसको हम आगे लेके चलते हैं और डिस्कशन करते हैं आगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। कल जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ईजिली हम इसको कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन में ला चुके हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन में ला चुके हैं। आज हमारा है तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है कंपैरिजन का। क्या होता है कंपैरिजन? बेसिकली कंपैरिजन होता है क्वांटिटी का। किसका कंपैरिजन करते हैं हम? क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते कैसे हैं? कंपैरिजन ऐसे करा जाता है, मान लीजिए आप कोई 5 आर्टिकल्स खरीद के लाए 6 रुपए के, और आपने 6 आर्टिकल बेच दिए 5 रुपए के। आप कितने लाए? 5 आर्टिकल लाए 6 के, और 6 आर्टिकल बेच दिए 5 के। ये साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। कोई 5 चीजें लाए आप 6 रुपए की खरीद कर, आपने 6 चीजें बेच दी 5 रुपए की। ये तो उल्टा कर लिया आपने, अपना लॉस कर लिया। हाँ, ये लॉस हो गया, पर ये कितना लॉस हुआ है ये भी तो पता चलना चाहिए भाई। परसेंटेज में ये कितना लॉस हुआ है। ये मान लीजिए आप अगर इसको खरीद के लाए हैं तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। जो चीज आप खरीद के लाते हो क्या होती है? आपकी कॉस्ट प्राइस। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। जब आप उसे बेचते हो तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। हो तो गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहाँ कितने हैं? 5 हैं। आर्टिकल कितने हैं? यहाँ 5, और यहाँ कितने बेचते हो? 6। तो दोनों में डिफरेंस है। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले तो आपको चीज ये देखनी है कि आपको आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए? आर्टिकल को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे आर्टिकल को? यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, इसके अपोजिट से, मतलब 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और इस वाले 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। तो दोनों को जब आप अपोजिट मल्टीप्लाई करो, 6 को आपने ऊपर कर दिया, 5 को आपने नीचे कर दिया, तो ये देखिए कितने हो गए? 5 इंटू 6 30 आर्टिकल हो गए। कितने रुपए के आएंगे? मैथ क्या कहती है? जो आप यहाँ करोगे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। 6 इंटू 6 इज 36। कितने के आए? 30 आर्टिकल 36 के। जब आप बेच रहे हो तो आपके कितने आर्टिकल हो गए? 5 इंटू 6 30 आर्टिकल। कितने के बेच रहे हो आप? 5 इंटू 5 25 रुपीज के। तो मतलब ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि आप 36 रुपए के लाए और 25 रुपए के बेच रहे हो। 36 के खरीद के लाते हो और 25 के बेच देते हो। तो कितने का लॉस हो रहा है? 11 रुपीज का लॉस हो रहा है। हो रहा है? बिल्कुल सही है, हो रहा है। लॉस परसेंट निकालेंगे इसके लिए हम। और किस पे निकाला है हमने? कितने रुपए खर्च करने के बाद 11 रुपए का नुकसान हुआ है आपको? 36 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा और परसेंटेज का 100। ये निकल के आई हमारी क्या? हमारी निकल के आई ये लॉस परसेंट। अगर हमें इसी चीज को कंपैरिजन में लाना है और आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंपैरिजन में लाना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको एक काम करना है, केवल क्वांटिटी को बराबर करना है, आर्टिकल्स को बराबर करना है। जैसे ही आर्टिकल्स आपके बराबर होंगे आप इजिली चीजों को कंपेयर कर सकते हो। हम एक और चीज लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल। आपने मान लीजिए 10 बुक्स खरीदी 50 रुपीज की। कितने की? रुपीज 50 की, ठीक है। और आपने 5 बुक सेल कर दी। कितने की? 5 बुक सेल कर दी आपने 30 रुपीज की। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, देखो आपने कंपैरिजन करना है, आपने एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी करना है, तो आप एक चीज दिमाग में रखें कि हर बार ये नहीं कि आप अपोजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर बार आप ये नहीं कि अपोजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ 5 को ऊपर ले जाओगे, 10 को कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं। आप इजिली एक चीज फोकस कीजिए कि आप देख सकते हैं कि आप इजिली से आधा कर सकते हैं ना। इसे 2 से डिवाइड कर दो। मैथ क्या कहती है? बैलेंस करने के लिए दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 5 बुक्स हो गई सीधी, और ये कितने रुपीज की होगी? 25 रुपीज की। तो यहाँ आपकी जो दिमाग में टेंशन थी वो भी खत्म हो गई, प्लस आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली आपने बहुत जल्दी एक स्टेप किया, आधी कर दी बुक्स को, खरीदने वाली बुक्स को आधा कर दिया। तो सीधा कंपैरिजन में 5 बुक आ गई। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। कितने की लेके आए? 5 बुक 25 की। कितने की बेच रहे हो? 30 की। तो कितने का फायदा दिख रहा है आपको? इसमें प्रॉफिट दिख रहा है आपको? दिख रहा है साफ। कितने रुपए का फायदा हो रहा है आपको? 5 रुपए का। कब? जब आपने कितने रुपए खर्च करे हैं? कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 नीचे आएगा इंटू 100। तो निकालेंगे तो 5 से इसे कट करेंगे, 25 को 5 आ गया, इसे कट करा, 20% आपको क्या हो रहा है? इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको ध्यान में बस एक चीज रखनी है कि जो क्वांटिटी उसने दे रखी है उसका कंपैरिजन करते वक्त आपको क्वांटिटी को बराबर करनी होगी। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस का पता आपको किससे चलता है? पैसे से चलता है। मैंने कल भी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस चीज से साथ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस भैया होता है आपका पैसे के साथ। तो आपको क्वांटिटी को बराबर करा, क्वांटिटी बराबर करते ही उसका क्या हो गया? एक डिफरेंस आ गया पैसों में। जो डिफरेंस आएगा वो आपको प्रॉफिट या लॉस दे देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है इसको याद रखना आपका।
कि आप इसे ध्यान में रखें भाई कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो कंपैरिजन कुछ नहीं है, आपको क्वांटिटी को बराबर करना है, इजीली कंपैरिजन में हो जाएगा जी। अगला चीज लेके चलते हैं। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आज कंजप्शन का। कंजप्शन को हिंदी में कहते हैं खपत। जो चीज आप खपत कर लेते हो, खा लेते हो, खत्म कर देते हो, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। और उसके बाद कंजप्शन का रिलेशन है रेट, प्राइस से। कंजप्शन इन प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है इस पे क्वेश्चन। कंजप्शन बेसिकली होती है खपत। खपत मतलब मान लो आप कंजप्शन को बढ़ा दो, कंजप्शन को इंक्रीज कर दो। आप सी से हम डिनोट कर रहे हैं कंजप्शन को, और प्राइस को आप डिक्रीज कर दो। तो यहां क्या होता है, कंजप्शन बढ़ा दिया, प्राइस घटा दिया। तो एक कंपैरिजन कर सकते हैं हम कि भाई हमारा पहले बजट क्या आ रहा था। बजट क्या होता है, बजट होता है, बजट समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम 10 किलो कंजप्शन कर रहे हैं राइस की। 10 किलो चावल खा रहे हैं और 10 रुपए किलो है, तो हमारा बजट क्या हुआ, 100 रुपए का खर्चा होगा हमारा। ये जो 100 रुपए आए हैं, 10 किलो राइस 10 रुपए पर केजी के हिसाब से 100 रुपीज का क्या है, ये आपका बजट है। तो जैसे ही आप कंजप्शन बढ़ाओगे, जैसे ही आप कंजप्शन बढ़ाओगे, तो आपका बजट बढ़ जाएगा। बेसिकली क्या बढ़ जाएगा, बजट बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने मान लिया कंजप्शन 10 से 12 केजी कर दिया, रेट मान लीजिए 10 रुपए किलो ही है, तो आपका बजट कितना बढ़ जाएगा, 12 इंटू 10 करोगे, कितना हो जाएगा बजट, 120 रुपीज। तो ये जो है ये इंक्रीज हो गया ना। मैं यही कह रहा हूं कि आपको अगर बजट सेम रखना है और इन दोनों को वेरी करना है, तो आप क्या करोगे, बजट को रखना है आपको सेम, बजट आपको नहीं बढ़ने देना। जैसे यहाँ 120 कर दिया, ये नहीं होने देना है हमें, बजट को हमें मेंटेन रखना है, उतना ही रखना है जितना बजट था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन बढ़े, प्राइस बढ़े, घटे, क्या करना पड़ेगा अगर हमें बजट को सेम रखना है। आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एक फॉर्मूला है, दोनों ही चीज में डिस्कशन में लाऊंगा। पहले मान लीजिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 10%, कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 10%, कंजप्शन 10% बढ़ गया है, एंड द प्राइस रिमेन्स द सेम, एंड द प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस आपका सेम है, कंजप्शन 10% बढ़ गया। व्हाट इम्पैक्ट ऑन बजट, व्हाट इम्पैक्ट ऑन बजट, आपके बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। आपका बजट दिख रहा होगा आपको कि बजट तो बढ़ना ही है बेसिकली, क्योंकि आपका कंजप्शन बढ़ रहा है। आपका बजट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। इसके लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलो। आप लेके चलो कि आपका कंजप्शन 10 किलो था, आपका प्राइस भी 10 रुपीज पर केजी था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका बजट आ गया ₹100। ये आपका खर्चा है पहले, कंजप्शन बढ़ने से पहले। मैंने माना है कि मेरा इस 10% इंक्रीज से पहले जो था वो केवल कितना कंजप्शन था, 10 केजी था, और प्राइस कितना था, 10 रुपीज पर किलो। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आया 100 रुपीज। अब जैसे ही आपका कंजप्शन कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, तो कितना हो गया, 10 से बढ़ के 11। सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि 10% का 10% कितना होता है, 1, और 10 + 1 11 हो गया। और आपका रेट सेम है, उसने कहा रेट नहीं बढ़ा है, तो कितना हो गया टोटल, ये 11 × 10 = 110। तो साफ साफ दिख रहा है कोई चीज 100 से 110 हो गई, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया है, परसेंट इंक्रीज इन बजट। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, परसेंट इंक्रीज इन बजट, तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा सीधा सीधा दिख रहा है कि 10% बजट बढ़ गया है। ये उस कॉन्सेप्ट से पहले की बात है, कुछ क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। अगर वो दोनों चीजों को चेंज करे, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं आपका कंजप्शन 10% बढ़ गया, कंजप्शन कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, और आपका प्राइस 10% कम हो जाए। जैसे ही इंक्रीज दिखाना है तो ऊपर की साइड दिखा देते हैं, कंजप्शन 10% बढ़ गया है और प्राइस कितना हो गया है, 10% डिक्रीज हो गया है। प्राइस कितना हो गया है, 10% डिक्रीज हो गया है। कॉस्ट मतलब 10% डिक्रीज हो गई, और कंजप्शन कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो फिर से देखेंगे हम फिर से वही मानते हैं, 10 × 10 हमारा पहला बजट आ गया ₹100। पहला बजट कितना आ गया, ₹100। अब ध्यान देना इस पे, कंजप्शन आपका 10% बढ़ना है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11, और प्राइस कितना होना है, 10% डिक्रीज होना है, तो कितना रह गया, 9। तो ये टोटल कितना आया, ₹99। तो यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि हमारा जो बजट है वो डिक्रीज हो गया है, 100 से 99 हो गया है। 100 तो अपने आप में 100% में डिफाइन है, तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं कि परसेंट डिक्रीज कितना हुआ है बजट में, तो परसेंट डिक्रीज बजट में हुआ है आपका
1% डिक्रीज। ये क्वेश्चन जो है ये पहले के क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट से पहले आपको समझना पड़ेगा होता क्या है बेसिकली। तो इसी तरह से आपको इस चीज को मेंटेन करना है कि आपको ध्यान में रखना है इस चीज को माइंड में कि आप कैसे करोगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है और इसकी वैल्यूज को निकालना है। अब हम बात आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आप किसी चीज को किस रेट से बढ़ा रहे हो। रेट समझते हो आप? परसेंट में जो होता है वो रेट ही होता है बेसिकली। परसेंट में क्या होता है? रेट ही होता है। अगर मैंने प्राइस को 10% इंक्रीज कर दिया, प्राइस को कितना इंक्रीज करा? 10% इंक्रीज कर दिया, तो क्वेश्चन ये कहेगा बाय हाउ मच परसेंट। क्या पूछेगा क्वेश्चन में? बाय हाउ मच परसेंट consumption must decrease. By how much percent consumption must decrease so as budget remains the same. क्या कह रहा है कि भैया हम अपने कंजप्शन को कितना घटाएं कि 10% इंक्रीज प्राइस में होने के बाद भी हमारा बजट चेंज ना हो, मतलब बजट सेम रहे। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। जैसे ही आपको डिक्रीज करना है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये 10%, मैं रेट की बात कर रहा था आपसे अभी। रेट क्या है? रेट है यहां पर जो 10% दिया है, इसे हम आर मानते हैं। कितने परसेंट का इंक्रीज मानते हैं प्राइस में? आर। आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आपको कितने परसेंट कंजप्शन घटाना है कि जो ओवरऑल बजट है वो सेम रहे। मतलब अगर आप पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, प्राइस बढ़ने के बाद भी 100 रुपए ही खर्च करो। वो कब पॉसिबल है? कि आपको अपनी खपत, अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी, सबको समझ में आ रही होगी। तो आपको करना क्या है? ये जैसी आपने आर माना, इसका फॉर्मूला बन गया कि आपको क्या करना है? कंजप्शन डिक्रीज करना है। फॉर्मूला हो गया आर अपॉन 100 प्लस आर, परसेंटेज का यहाँ 100 आएगा। तो ये R क्या है? ये आपने अभी देखा, ये 10% था। 10 अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 100, ये जो आया निकल के, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और ये क्या आएगा? ये बजट सेम करने के लिए हमें कंजप्शन में इतने परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा। सेम चीज दोनों में अप्लाई है। अगर घटता है बढ़ता है तो ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हुआ था प्राइस में 10% का इंक्रीज, तो आपको कंजप्शन क्या करना पड़ा? कंजप्शन आपको घटाना पड़ा। मैं ये मान रहा हूं कि इस बार प्राइस में 10% का डिक्रीज आया है, प्राइस जो है आपका 10% घट गया है। तो कंजप्शन आपको क्या करना पड़ेगा बजट सेम रखने के लिए? भैया इस बार आपको कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो कंजप्शन बढ़ा दो, बजट तब भी सेम रहेगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन घटा दो, बजट तब भी सेम रहेगा। तो आपको करना क्या है? इस बार आपको कंजप्शन को इंक्रीज करना है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल है, वही फॉर्मूला है, बस इस बार नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा माइनस, और परसेंटेज का 100 तो आना ही है। तो कहने का मतलब है जब प्राइस डिक्रीज होगा और आप कंजप्शन को बढ़ाना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने अभी दिया है आपको। जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो यही फॉर्मूला है, बस यहाँ प्लस आ जाएगा। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको कंजप्शन घटाना है, और घटाना पड़ेगा अगर आपको कंजप्शन बढ़ाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको मुझसे शेयर करना है, पक्का आप मुझे डाउट शेयर कर सकते हो, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। बुक्स में किसी तरह और लैंग्वेज डिफरेंस हो, क्वेश्चन का लैंग्वेज में कोई डिफरेंस हो, आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको अच्छा लगे शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।